अगर आपको भी संगीत से इतना ही प्यार है तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं सिखाऊंगा सब कुछ। नाम और शोहरत कमाने के कई और भी तरीके हैं। ये जरिया है लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाने का। आइए मैं बताता हूं आपको कि अपने किरदार को कैसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। Are your communication skills strong enough to hold everyone's attention? अगर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। डांस से किसी के लिए शौक है और किसी के लिए डांस से उसकी पहचान है। अगर आप भी मेरी तरह खाने और खिलाने के शौकीन हैं, तो हम दोस्त बन सकते हैं। पिछले 25 सालों से मैंने कई सुपरस्टार्स का मेकअप किया है। Hi, sir. Sorry, sir. Sir, it was an accident. It wasn't me. सर जो भी हुआ वो जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उस टाइम में ओके थैंक यू सर। हाँ सर वो मैं ही थी। सर आपने नेम प्लेट तो देख ही ली थी तो मैंने सोचा मैं ही आपके पास आ जाती हूँ। सर प्लीज पुलिस को मत बताना सर, प्लीज। सर मैं आपकी बहुत ही सिंसियर, काइंड, लविंग, क्या बोलती जा रही हूँ मैं। सर मैं आपकी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हूँ। मैंने जानबूझकर वो नहीं किया। सर मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ सर, प्लीज। सर अभी तो उस कार की EMI भी नहीं भरी है, मेरी शादी भी नहीं हुई। ओह शिट, मैं वर्जिन मर जाऊंगी। क्या बोलती जा रही हूँ मैं। सर आई एम रियली सॉरी। सर मेरा ध्यान, सर वो मेरा ध्यान मेरा ध्यान तो आप पर ही था। पता नहीं कैसे बच गए। पागलों की तरह मैं काम करूं और प्रमोशन उसका। प्यार करते हो उससे, उसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकती। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। मैं तुम दोनों को मसल के रख दूंगी।
क्या हुआ सर? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? ओके, ठीक है। ओके ओके सर, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। ओके, see you on Monday. Sorry, right. You are just going to be in this hospital. Sorry. Okay, sir. I will see you on. I will see you later. Bye, sir. कहाँ से शुरू करूँ? देख, नाम तो पता है तेरे को मेरा। तो हम लोग ना बहुत गरीब थे, मतलब ऐसा छोटा छोटा काम करते थे दूसरा का घर पे गांव में। तो मेरा जो बाप है वो मेरे को बेच दिया शराब के लिए। 12 साल उम्र था मेरा जब ये लोग मेरे को कमाटीपुरा में लेकर आए। तो देखकर मैं बोली मैं नहीं करूँगी, मेरे को ट्रेन में बैठा दो, मैं चली जाऊंगी घर, मेरे को नहीं करने का। तो नहीं सुने, बहुत मारा था, खाने को नहीं दिया था दिन भर। 3-4 बार भागने की भी कोशिश करी मैं, और एक बार तो निकल भी गई थी। तो ऐसा घूमी मैं भागते भागते, जब एक पुलिस वाला देखा तो मैं गई उसके पास कंप्लेंट करने। मैंने सोचा मदद करेगा, पर साले ने मेरे को ही अंदर डाल दिया। इधर चेंबूर में मैं 3 महीना था, 3 महीना। फिर ये जो अपना घर वाला है वो 60,000 में मेरे को छुड़वा के लाया, तब आई मैं वापस। फिर 3 साल वो लग गए उसको चुकाने में। सब बुरा नहीं है, 1-2 अच्छे लोग भी मिल जाते हैं मेरे को तेरे जैसे। पर क्या है ना, यहाँ पे एक समय के बाद अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती है। अभी तो 16 साल हो गए मेरे को इधर। कुछ दोस्त भी बने, वो जो बाजू वाले कमरे में रहती है ना गुड्डी, वो अपने बेटे के साथ रहती है इधर, बहुत क्यूट है। तो एक दिन मैं उसको पूछी कि तू इसको इधर क्यों रखती है, मतलब इधर धंधा करते हैं हम लोग, इधर नहीं रखने का है ना। तो बोली कि कहाँ लेके जाऊँ। सही भी है, कहाँ लेके जाएगी ना। पर मैं निकलेगी एक दिन यहाँ से। पर जब तक वो दिन नहीं आता तब तक जो है अब यही है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। क्या कहानी सुननी है तुम्हें? मेरी कहानी सुननी है? अच्छा सुना। तो जब आप बच्चे थे, आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, तब जब घर आते थे तो आपके माँ बाप आपको हाय हेलो कैसे करते थे? बेटा कुछ खाना खाया? बेटा सिगरेट तो नहीं पी? पर मेरे माँ बाप मुझे रोज मारते थे मुझे। बस रुशल, बस रुशल, नहीं रुशल, बस। मेरे पापा मुझे रोज मार के हेलो करते थे। अपने सारे दोस्तों को लेकर बिठाते थे और बोलते थे देखो रुशल कपड़े उतार। पापा कपड़े उतार? हाँ पापा उतारता हूं। रोज कपड़े उतारता था, रोज नंगा होता था, और मेरी वो रोज वीडियो लेते थे। भाई यही तो हमें समाज में सिखाया है, माँ बाप का आदर करो, उनकी सेवा करो। मैं भी वही करता रहा। फिर आए वो जवानी के दिन
वो खून भरा जोश कुछ करने का। संगीत सीखना था मेरे को, पियानो बजाना चाहता था। सारे गा मा पा। पापा, पापा आज कॉलेज फेस्ट में ना मुझे बेस्ट पियानिस्ट। पापा सुनिए तो पापा। कोई नहीं, पापा का आज दिन खराब होगा, वैसे ऐसा कभी नहीं करते। मम्मी, मम्मी भूख लग रही, कुछ खाने को दो ना। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है ना मैं पियानो बजाना नहीं छोड़ सकता। अच्छा उदास मत हो, मैं कुछ करता हूं। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, मेरी हर जरूरत का पूरा करती है। उस दिन मैं घर गया, घर पहुंचते ही मैंने अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे वो दहशत भरी चीखें सुनाई देने लगी। मैंने जब देखा तो मेरी गलतियों की सजा वो मेरी माँ को दे रहे थे। पापा नहीं, पापा नहीं प्लीज, मम्मी ने कुछ नहीं किया पापा, मैंने सब किया पापा, मम्मी की कोई गलती नहीं, मत मारो उनको। मैं गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, पर मेरी आवाज मेरी माँ की चीख तक नहीं पहुंच सकी। मम्मी प्लीज, मम्मी मेरी गलती है सब, पापा पापा प्लीज मत मारो पापा। काश थोड़ी हिम्मत मुझ में और होती। और हिम्मत थी। सारा खेल एक ही पल में मैंने खत्म कर दिया। सच बताऊं दोस्त, दुनिया में इससे ज्यादा खुशी, आनंद, सुख की प्राप्ति मुझे कभी नहीं हुई। ये थी मेरी कहानी विद अ हैप्पी एंडिंग। अरे रुकिए, चाय पानी कुछ लेंगे? मम्मी, मम्मी, अरे कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। मम्मी, मम्मी। यूं ही पैरों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। Your favorite hot chocolate. I made it for you, just the way you like it. A little sugar. You know what? तुम ना मुझे हमेशा से ही पसंद थे. That's why I know every little thing about you. Your likes, your dislikes. मैं ना तुम्हें अपनी नज़रों के सामने से दूर ही नहीं कर पाती. इतने प्यारे लगते हो तुम मुझे. What? No. What is wrong with me? Hold on. What is wrong with you? Why you are behaving like this? Am I nobody to you? नहीं, ट्रीट तो तुम मुझे ऐसे ही करते हो कि मैं तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती हूँ. Just cut the crap, Arjun. And shut up. Shut up and listen to me. तुम उस दिन उस रिया से की बात कर रहे थे. ये जूनियर. You know ना, I don't like her. Even I don't like any girl who talks with you. And Arjun, I'm warning you for the last time. If I ever saw you with any girl, no, I'll definitely kill her. And I'm very serious about it. So don't take me lightly. I'm overreacting. No, I'm overreacting. और तुम्हारी माँ जिन्हें 24 घंटे सिर्फ अर्जुन चाहिए, अर्जुन उनके पीछे ही घूमना चाहिए. नहीं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि अर्जुन की लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता है. She doesn't like me ना. Even I don't like her. मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम हमेशा ही ऐसा करते हो अर्जुन. Maybe you are right. Why I'm doing this?
because you're here with me, talking to me. I'm touching you. और you know what? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी. तुम्हें जो चाहिए होगा ना, I'll get it for you. Anything in this world, except for your freedom. Because you know, I own you. और तुम सिर्फ मेरे हो. सिर्फ मेरे. You know how much I love you, and I won't leave you ever. तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि नॉक करके आया करो? और यू नो ना, जब भी मैं अर्जुन से बात करती हूँ, आई डोंट नीड एनी डिस्टर्बेंस. व्हाट डू यू मीन बाय अर्जुन नहीं है? अर्जुन, व्हाट शी इज सेइंग कि तुम यहाँ नहीं हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा है? सुनो मेरी बात, यहाँ से जाओ और अपना काम करो जाके. इट्स ओके अर्जुन, ये सब लोग ना ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट तुम तो मेरे पास हो ना. पापा पापा आपको धलसिंगार याद है ना? वही जो हमारे यहाँ काम किया करता था जब आप दमन में पोस्टेड थे. याद है उसका बेटा छत से गिर के मर गया था. खेल रहा था वो ऊपर अकेले. याद है पापा जिस दिन उसका बेटा छत से गिर के मरा, उस दिन रिजल्ट्स आए थे मेरे और मैं फेल हो गया था इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज में. और आपने मारा था मुझे. बेल्ट, जूता, चप्पल, साला जो हाथ आए कुत्तों की तरह मारा था आपने मुझे. चिल्ला रहे थे आप, ये पुलिस वाला बनेगा. इस साले को अंग्रेजी लिखनी पढ़नी आती नहीं है, ये पुलिस वाला बनेगा. और आपने मारा था मुझे. याद है पापा जिस दिन दलसिंगार का बेटा गिर के मरा, उस दिन रात को तबीयत खराब हुई थी आपकी, उल्टियां हुई थी आपको, और सब लोग कह रहे थे देखो कमिश्नर साहब की क्या हालत हो गई है, वो मर गया तो देखो. और आपने भी सबको यही दिखाया. उसे छत से धक्का मैंने दिया था. यहां तक कि आपकी विस्की में डेटॉल भी मैंने ही मिलाया था. और उससे कोई गुस्से में नहीं, कोल्ड ब्लडेड. आपने मुझे मारा, मैंने उसे. जब आप मुझे मार मार के ऑफिस चले गए थे ना, तब मैं ऊपर चला गया छत पे. वहां पे खेल रहा था ये धलसिंगार का बेटा अकेले. मैं गया इसके पास, मैंने बोला तू पुलिस वाला बनेगा? हंसने लग गया वो. हंसने लग गया, कहने लग गया नहीं बनूंगा भैया, नहीं बनना. मैं खींच के लगाया उसको, बोला कैसे नहीं बनेगा पुलिस वाला है साले, कैसे नहीं बनेगा पुलिस वाला. मैं मारने लगा उसका, जैसे आप मार रहे थे ना मुझे, मैं मारने लगा उसको. मैं मारता गया उसको. क्या क्यों नहीं बनेगा पुलिस वाला, कैसे नहीं बनेगा पुलिस वाला, ना सर देखा ना पाओ, बस मारता गया उसको. रोने लग गया वो, रोने लग गया, कहने लग गया भैया मैं बन जाऊंगा, आप जो बोल रहे हो मुझे मारो मत, मुझे मारो मत. मैंने बोला ठीक है. ABCD सुना, A to Z पूरी आनी चाहिए, पूरी सुनिए मेरे को. उसने शुरू की ABC, F पे रुक गया था वो. पापा F पे रुक गया था, पुलिस वाला बनना था उसको. मैं वापस खींच के मारा उसको, बोला क्यों बनेगा पुलिस वाला, तू क्यों बनेगा पुलिस वाला, तेरे को कोई मार रहा है तो तू बन जाएगा जो वो बोल रहा है. मैं मारने लग गया उसको, क्यों बनेगा तू पुलिस वाला है, क्यों बनेगा तू पुलिस वाला. कुछ नहीं बोला वो, रोता गया. बोला मैं बन जाऊंगा, आप जो बोल रहे हो मुझे मारो मत. बोला ठीक है, कूद छत से, कूद छत से. बोला मैं नहीं कूदूंगा. बोला पुलिस वाला बन जाएगा ना, कहता हाँ बन जाऊंगा. मैं फिर मारा उसको, फिर मारा. मैंने बोला कैसे नहीं कूदेगा,
हैं? कैसे नहीं कूदेगा? मैं तेरे को मार रहा हूं, तू कूदेगा? वो नहीं बोला, मैं वहीं से फेंक दिया उसको। आपको पता है, मां ने देखा था मुझे ये करते हुए, यहीं खड़ी थी, मुझे मेरे कमरे में ले गई और कहा कसम है तुझे मेरी, तू ये किसी को नहीं बताएगा। और उस दिन से लेके आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अरे आज बता रहा हूं। पता है पापा, मैंने आज तक जिंदगी में इतनी लाइंस क्रॉस की, इतनी हदें पार किया, मुझे खुद ही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, कहां खड़ा हूं, साला कुछ नहीं पता मुझे। पर मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, आपने बनाया मुझे। इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर गॉड डैम फॉल्ट। नमस्कार, मेरा नाम है ईशान रावल और ये वीडियो मैं फ्रेशर्स के फाइनल राउंड के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो का टाइटल है सिनैप्स दैट नेवर हैपेंड। हियर इट गोस। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे चिड़िया की काफी मधुर आवाजें सुनाई दी। इतने में ही मेरे दो डॉग्स अमायरा और अगस्त्य मुझ तक आ पहुंचे। अमायरा अभी छोटी है, वो मुझे वॉक पे जाने के लिए कुछ कह रही थी। और अगस्त्य तो बिल्कुल मुझ पर चढ़ी गया। खैर, ये सब निपटाकर मैं DAIICT आने निकला अपने KTM बाइक पे। मैं जैसे ही DAIICT पहुंचा, एंट्रेंस पे ही मुझे मिले टेक्निकल गुरुजी। मैं वो गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप आ गए हैं DA के सिनैप्स इवेंट में, जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले बेल आइकन दबाना मत भूलें। खैर, मेरे पास इतना समय तो था नहीं, तो मैं सीधा गया लिटरेचर इवेंट्स की ओर, जहां गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर शशि थरूर। मैडम प्रेसिडेंट, gentlemen, ladies of the house, I, standing here with 8 minutes in my hands at this venerable and rather magnificent institution, I was going to assure you that I belong to the Henry VIII School of Public Speaking. मुझे समझ तो कुछ आया नहीं, पर सुनकर बहुत अच्छा लगा। वहां से मैं गया सीधा थिएटर इवेंट्स की ओर, और मुझे काफी बॉलीवुड एक्टर्स मिले वहां पे। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई रणबीर कपूर जी से, संजू के किरदार में। अब उनका लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड, कभी अप तो कभी डाउन। 18 साल का था मैं जब मैंने पहली बार मिमिक्री ट्राई की, और इतने में ही हमने देखा कि अक्षय कुमार जी जो है वो आ रहे हैं। वो रणबीर कपूर को कुछ टिप्स देने लगे। आप इसे ट्राई कीजिए, लीवर आयुष, ये संपूर्ण आयुर्वेदिक है। हीरोगिरी ये पीने में नहीं, ये देने में है। और मैं थिएटर इवेंट से निकलने ही वाला था कि वहां वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। वहां स्टेज पे सेट लगा हुआ था आपकी अदालत का। मैं रजत शर्मा आपकी अदालत में अमित शाह जी पर यह आरोप लगाता हूं कि वो कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। देखिए, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला है, जिंदा है। कश्मीर में गुजरात मॉडल मैं लागू करूंगा, मोदी सरकार लागू करेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर अभी शांत है। आपको बात करनी है तो दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कीजिए, मुंबई डूब ना जाए उसकी चिंता कीजिए। देश का युवा साथ मिलकर काम करेगा तभी कुछ हो पाएगा। सबका साथ, सबका विकास। और वहां थिएटर इवेंट्स में मैंने देखा श्रेयस तलपड़े जी अपने फ्रेंड को कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो तो समझ नहीं आया। प्लीज गोपू, प्लीज प्लीज। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता गोपू, प्लीज। वो तो अपने गले की डॉगी सुंदरी है, सुंदरी। भूत नहीं है गोपू, सुंदरी सुंदरी डॉगी। और ये सब माहौल एकदम सेट था, सब चल रहा था। और वहीं पे आर्थर शेल्बी नामक एक इंसान स्टेज पर जाके चिल्लाने लगा, दिस प्लेस इज अंडर न्यू मैनेजमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स। मैं काफी डर गया और मैं वहां से सीधा निकला और गया फाइन आर्ट इवेंट्स की ओर। और रास्ते में ही मुझे मिले शरद पवार जी। तो मैंने उनसे इलेक्शन के बारे में पूछा। एनसीपी काफी कॉन्फिडेंट है कि हम गवर्नमेंट बना लेंगे। They say that I'm too old to fight for the elections. अरे
अभी तो मैं जवान हूं, आई एम जस्ट 80। और इतने में ही हमारे सिर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर पसार होता है। फाइन आर्ट्स इवेंट में पहुंचकर मैं काफी सारे कार्टून के एक्टर्स से मिला। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई मिकी माउस से। वेलकम टू मिकी माउस क्लब हाउस। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, लेट्स कॉल डूडल। ओ डूडल, ओ डूडल। और इतने में मेरी नजर पड़ी मिस्टर बीन पर, एनिमेटेड कैरेक्टर। वो काफी चिंतित लग रहे थे, वो शायद कुछ ढूंढ रहे थे। टजी, where are you, टजी? ऐसा नहीं करते टजी, टजी। हाँ, और ये सब चल ही रहा था फाइन आर्ट्स इवेंट में कि मैंने देखा कि कोने में डोनाल्ड डक जो है वो बीट बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे तो काफी मजा आया। तो यही थी मेरी सिनैप्स की कहानी, जो शायद कभी सच नहीं हो पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट इज इट, दैट इज माय एंट्री। नमस्ते, मेरा नाम देवी है। मैं 12 साल की हूँ और मैं अपने मम्मी पापा और भैया के साथ रहती हूँ। आप मेरे दोस्त बनोगे प्लीज़? मेरा कोई दोस्त नहीं है, प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो। मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन अब मुझसे कोई बात नहीं करता है। पहले मैं, पिंकी, रिंकी, चिंकी, मोनू, सोनू, बिरजू, हम सब साथ में खेलते थे। लेकिन है ना, एक दिन एक अंकल आए थे, उसके बाद से कोई मुझसे बात नहीं करता है। सबकी मम्मियाँ भी उनको मेरे से बात नहीं करने देती, ऐसा बोलती है गंदी है, उसके साथ मत खेलो, अशुद्ध हो गई है, तुम्हें बिगाड़ देगी, ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ, लेकिन बहुत गंदा गंदा। मुझे काफ़ी चीज़ें तो समझ में भी नहीं आती है, पर वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, उससे मैं समझ जाती हूँ कि मैं 12 साल की हूँ, तो ना तो मैं समझ जाती हूँ ना कि कुछ गंदा बोल रहे हैं। लेकिन है ना, मतलब वो तो फिर भी ठीक था, पर अभी तो मेरे पापा और मेरे मम्मी भी मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। मम्मी बोलती है घर से बाहर मत निकलो, पापा बोलते हैं रूम में बैठे रहो। मैं क्यों, मतलब मैं पूरा दिन क्या करूँ? मैं ना ही स्कूल जाती हूँ, मेरी स्कूल बंद करवा दिया। ऐसा बोला कि स्कूल नहीं जाना है, घर में बैठो, कुछ नहीं करना है, घर में बैठो। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने क्या किया? मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सबको पूछा कि मेरी क्या गलती है, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सब बोलते हैं घर में बैठ, पागल हो गई है क्या, बाहर जाने की बात कर रही है, ऐसा बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। एक बार है ना, एक अंकल आए थे, वो मेरे पापा के दोस्त हैं। उस दिन मेरे पापा और मम्मी को जॉब पे लेट हो गया था, तो वो अंकल ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मेरे को बहुत दर्द भी हुआ था। मैंने मम्मी को बोला कि यही अंकल थे, इन्होंने ही गलत किया है, मेरे को बहुत दर्द दिया था। मैं बहुत दर्द में थी, पर मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मी ने बोला किसी को मत बोलना, किसी को बोला ना तो मार खाएगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे ही डांटा सबने। मेरे से ही कोई बात नहीं करता, मेरे साथ ही कोई नहीं खेलता है। अब तो भैया भी मेरे से बात नहीं करते हैं और बोलते हैं तू घर में ही ठीक है। वो अंकल ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया था। मुझे इतना दर्द हुआ था ना कि मतलब मैंने बहुत चीखा था, बहुत चिल्लाई भी थी, पर किसी ने मेरी बात हेल्प नहीं की थी। कोई नहीं था जिस आसपास जो मेरी हेल्प कर सके। अभी इसमें मेरी क्या गलती? मेरी मम्मी क्यों मुझे बोलती है? कोई और भी मुझे ही क्यों बोलता है? आप बोलो ना, मेरी इसमें क्या गलती है? आप मेरे दोस्त बनोगे प्लीज़? मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, प्लीज़।
क्या देख रही हो? खुद को देख रही हो? देख रही हो कि कैसे मुस्कुरा भी नहीं पाती अब तुम? बस सहती जा रही हो। पूछो खुद से, कितना सहोगी? कितना कितना कितना? तुम जैसी लड़कियां चली आती हैं सपने सजाते हुए, फिर निकल आती है एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वो जानती भी नहीं। फिर क्या, सहते रहो। पूरा दिन घर का काम करने के बाद रात को वो आता है और छोटी छोटी बातों पर बहुत मारता है, कभी डंडे से, कभी वाइपर से, कभी बेल्ट से। जानवरों की तरह। जीने का मन नहीं करता ना, पर जीना पड़ता है अपनी रिंकी के लिए। याद है ना माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा तुम औरत हो, थोड़ा बहुत तो मारेगा ही ना, मर्द है वो, तुम औरत हो, सहना सीखो। सहना। कभी ये नहीं बताया कि कब तक सहना है और कितना सहना है, या सहते ही जाना है। पर मैंने ना सोच लिया, हाँ, मुझे रिंकी को समझाना है कि एडजस्ट नहीं करना, अपने हक के लिए लड़ना है। रिंकी मेरी जैसी जिंदगी नहीं जिएगी। अब बहुत हो गया, बहुत। अब बस बस। एक दिन मैं घर आई और मैंने देखा माँ इधर बैठी है। माँ कुछ ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने माँ को पूछा, माँ ये कौन सा खेल है? मुझे भी खेलना है, बताओ ना माँ। माँ ने बोला, बेटा मैं तेरे लिए स्वेटर बना रही हूँ। मैंने बोला, माँ देखो ना बाहर कितना अंधेरा हो गया है, सो जाओ ना। माँ ने बोला, बेटा आजकल नींद नहीं आती, डॉक्टर ने दवाई लेने को कहा है। तो मुझे कुछ याद आया, मैंने ना कल टीवी पे देखा था, किसी को इधर मारो ना सो जाता है। तो किसी को कुछ पता नहीं था और माँ यहीं बैठी थी। मैंने रॉड उठाया और जोर से मम्मी को मारा। मम्मी ऐसे की थी और सो गई। मैं तो बहुत खुश थी, मम्मी सो गई। मम्मी फाइनली शांति से सो गई। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा,
एकदम चुप। उतने में दीदी आई, जोर से चिल्लाने लग गई, दीदी ये आपने क्या किया? माँ, माँ उठो माँ, दीदी आपने क्या कर दिया? माँ, माँ उठो, शोर मत करो, माँ अभी सोई है, एकदम चुप। माँ, दीदी ये आपने क्या कर दिया? दीदी मैंने बोला ना चुप रहो, मम्मी अभी सोई है। मुझे गुस्सा आ गया, वो सुन ही नहीं रही थी। मैंने सोचा अब इसे भी सुनाना पड़ेगा। मैंने रिवॉल्वर उठाया और जोर से इसे भी मारा। ये भी गिरी और सो गई। इस समय दोनों आराम से सो रहे हैं, एकदम आराम से। कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुबह होने तक कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एकदम चुप। सुबह हो गई क्या? पर मम्मी आज क्यों नहीं आई? मम्मी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। वो रोज मेरे सर पर हाथ रखती है, फिर ही मैं उठती हूँ। आज मम्मी क्यों नहीं आई? मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मी, मम्मी उठो ना। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी मम्मी नहीं उठ रही, देखो ना दीदी, भूख लगी, खाना खाना है। दीदी देखो ना, दीदी भी नहीं उठ रही। मम्मी, मम्मी उठो ना, बताओ ना मम्मी क्यों नहीं उठ रही? हाँ, मुझे याद आया, मैं रोज सोती हूँ ना तब मम्मी मेरे सर पर हाथ रखती है। आज मैं सोई नहीं हूँ ना, इसलिए मम्मी नहीं आई। मैं सोने की एक्टिंग करती हूँ, मम्मी जरूर आएगी। मम्मी अभी भी नहीं आई। मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी, मम्मी क्यों नहीं आ रही आप? मम्मी, कोई मुझे बताएगा मम्मी क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है अब मुझे भी इनकी तरह सोना पड़ेगा। ये लोग ने बहुत एक्टिंग कर ली, अब मैं भी सोऊंगी उनकी तरह। और मम्मी आप बहुत अच्छी हो मम्मी। मैं हूँ मकबूल दोस्तों, कैसे हो? इधर 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 इस्कॉन 4 रास्ता पे अपना टी स्टॉल है, खुद का है भाई लोग, सब कुछ मिलता है वहाँ। चाय मिलती है, बिस्कुट मिलती है, सिगरेट मिलती है, बीड़ी मिलती है, बच्चों के लिए नाश्ता मिलता है, और एक छोटी सी मुस्कान चाय पीने के बाद। कौन देता है इतने सब? 10 रुपए में 7 रुपए में कौन देता है भाई लोग? अरे क्या बात है भाई, आप लोग तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। जब भी अपन सुनाता है ना, सब लोग एकदम ध्यान से सुनते हैं। हमारा और उनका किस्सा, मतलब नाम सुनकर कितना सुकून मिलता है ना। नाम है मुस्कान। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हमारी और उनकी पहली मुलाकात चच्चा जान के टी स्टॉल पर हुई थी। अब चाय वगैरह तो चच्चा जान बना देते, मैं तो पूरा दिन टाइम पास करता था। चाय पीने का, बीड़ी फूकने का, चाय पीने का, बीड़ी फूकने का। कि तभी एक दिन मुझे वो दिखी। अरे मुझे ना मेरी वो मुस्कान दिखी। मेरा मन किया कि मैं जाकर कहूं कि मोहतरमा आपकी आंखों में जादू है, लेकिन अक्सर आप किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो कुछ कह नहीं पाते। बस मेरा ही कुछ ऐसा ही हाल था। मैं उन्हें छिप छिप कर देख रहा था, मैं उन्हें ताक रहा था कि तभी मुझे वो देखकर हंस दी। वो मुस्कुराई तो मुस्कुराई, हम भी मुस्कुरा दिए। अभी अभी अक्षय कुमार की फिल्म देखी थी तो गाना चिपका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। क्या बताया दोस्तों आपको, छोटी सी मुस्कान देकर चली गई वो। फिर क्या था, फिर वो रोज आया करती थी और हम उन्हें चाय पिलाया करते थे। अरे अब हमारी इतनी मजा कि मोहतरमा को कहे कि मोहतरमा पैसे नहीं। वो चाय पीती, हम चाय पिला दे। दोस्तों
मुस्कुराहटों का जवाब नजरों से था, पर लफ्जों की जुगलबंदी कभी ना हुई। जब हमारी और उनकी पहली बात हुई, मुलाकात हुई, तभी जाकर उन्होंने हमसे कहा, कब से हम ऐसे छिप छिप के ताक रहे हैं जनाब, आखिर कभी अपना नाम तो बताइए। मैं कहता क्या, मैंने कहा, जी मैं चाय वाला इधर, अरे मैं मकबूल। क्या वो गुस्से भरा मीठा लहजा था वो। जाते जाते पीछे मुड़कर बोली, मियां मकबूल बहुत अक्षय कुमार के गाने गुनगुना रहे हैं। कभी फैज अहमद फैज साहब को सुनिएगा, अक्षय कुमार के गानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैंने भी उन्हें टपाक करके रोक करके कहा कि सुनिए, तेरी आंखों के सिवाय इस दुनिया में रखा गया है, तू मिल जाए तो तकदीर निरू हो जाए। अरे मिलना चाहा था, ऐसे फकत यूं हो जाए। आय 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 आय, क्या बात थी। ये सुनकर वो रखी रुकी पीछे उड़ी, अरे बोली दर्द तेरी की। आय 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 आय, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे भाई। I tend to keep things in. Things. Emotions. My emotions. I know that's probably not a good thing, but life has made me that way, I guess. I tend to show no emotions when I'm feeling emotions. I feel that being emotional in front of someone makes me weak and vulnerable. I have a hard time with that. You know, being in that state of vulnerability is a place where I don't want to be because it makes me powerless. And when I'm not in power, I get anxious. Every time in my life I have loved and opened to someone, they have stabbed me in my back. Be it anyone, friends, family, boyfriend. I'm not sure if I have anyone in my life who I trust. You see, it's sort of protective shield which I have put, and it only gets stronger with time. I do want to feel more vulnerable, but at the same time, I don't want to get hurt. I want to stay protected. But every time I have taken a risk, I ended up getting hurt. Not sure if I should keep taking this risk again and again. मूर्ख दुर्योधन, मैं याज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे ये स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। महाराज, ये हस्तिनापुर की राजसभा में किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है? मैं कुरु
कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की कुल प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर में लक्ष्मी बनकर इस नगर में मैंने पहली बार प्रवेश किया था महाराज, और आज यूं इस प्रकार मुझे यहाँ पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? आर्यपुत्रों, आपके परिवार की खुशी के लिए आप पांचों में से किसी एक को संन्यास धारण ना करना पड़े, इसलिए अपने समग्र जीवन को मैंने तपस्या बनाया है, और इसके उत्तर में मुझे इतना भीषण प्रहार क्यों मिल रहा है? महाराज, आपके पुत्र यूं मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? पितामह भीष्म, आपको तो ज्ञात होगा ना, जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तब आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। आज उस आशीर्वाद की दशा देखिए पितामह, उसकी दशा देखिए पितामह। रक्षा कीजिए मेरी पितामह, रक्षा कीजिए। क्या अभी आप सब मौन है? क्या अभी किसी को अपने धर्म पर संदेह नहीं? आपको ये तो ज्ञात होगा ना कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध होता है। क्या अब भी किसी को कुछ नहीं कहना? ठीक है, आज से मैं आपकी कुलवधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। आज से मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूं। इस अधर्म सभा में उपस्थित प्रत्येक की मृत्यु हूं। और एक बात ज्ञात रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व इस सभा में उपस्थित प्रत्येक को अपने मौन का दंड मिलेगा। और ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। Hello, I'm going to present an act of the actor Kacha Kela from Dashra Sahabar versus Sarabhai. I've edited the dialogue a little bit so that the flow goes on and there are no other dialogues from any other character. So I'd like to start now. Well, hello, look who it is, Senorita Maya Gauri, और मेरा बड़ा बच्चा इंद्रवदन। Well, I know, मैं लेट हूँ। मैंने 7 बजे का बोला था, बट माया व्हाट कैन आई डू? रास्ते में मेरी जिप खुल गई और मेरा सारा सामान बाहर आ गया, इसलिए मैं अपने बैग की जिप की बात कर रहा हूँ। Well, Maya has always been naughty, indulging in the double entendre. मैं बैठता हूँ। ओह, थैंक यू। और रसेश कैसे हो? And I see Jasmine is also there. Hey Maya, how would I not know her? रसेश ने 18 फोटोज भेजी है उसकी, 1 photo a day. Well, अगर तू रसेश तुम्हारे चेहरे पे इतनी एक्साइटमेंट है, then तो फिर will have to recite the poem. So मेरी पोयम का टाइटल है मैं बकवास हूँ। It goes something like this. मैं इतना हूँ बकवास जैसे बासी खट्टी छाछ, मेरी आंखें थोड़ी इधर उधर, मेरी त्वचा जैसे फेक लेदर,
मेरी नाक जैसे कौवे की चोंच, मेरे बाल जंगली घास, मैं इतना हूँ बकवास, जैसे जैसे बासी खट्टी छाछ। सॉरी, प्लीज प्लीज गिव मी अ मोमेंट। क्या बोलूं मैं? क्या बच गया बोलने को? अरे सब कुछ तो तुमने बोल दिया है ना। रेपिस्ट, मर्डरर, यही सब सुनने के लिए तो हम रोज सदर पे ड्यूटी देते हैं ना, ताकि तुम लोग हमें गाल दे सको। पता है, बचपन में एक मेरा बहुत ही प्यारा सपना था। अरे आर्मी ज्वाइन करूंगा। क्यों? अरे भाई रुतबा होता है, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट। तुम लोग तो हमें गाल दे रहे हो। एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन सरहद पे रह के दिखाओ, -22 डिग्री से 50 डिग्री तक। तब देखते हैं कौन कितना बोल रहा है, तब देखते हैं। To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and the arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble, and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by sleep to say, we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devotedly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Hey, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the loss, delay, the insolence of office, and the spurn that patient merit of unworthy takes, when he himself might his coitus with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a very life? But that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than to fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all, and thus the native view of resolution is sicklied over a pale cast of thought, and the enterprises of great pith and moment by this regard the current turns awry, and lose the name of action. सोच रहे होगे ना तुम कि आज फिर आ गई मैं। क्या करूं, आदत से बहुत मजबूर हूं। मेरे बस में होता तो मैं खुद को यूं ही देख लेती, हर बार आईने के पास आके नहीं निहारती। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम बस मुझसे यही बोलते हो कि तुम क्यों आती हो, पर मैं क्या करूं, समझते क्यों नहीं तुम। अब सोचोगे मैं फिर सच क्यों रही हूं। तुम भी ना
खैर, तुम तो शीशे हो, बताना तो पड़ेगा ना। आज वो आने वाले हैं। हाँ, आज वो आएंगे। देखो, मैंने नीला पहना है, उनका सबसे पसंदीदा रंग। खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है, उनको नीला मुझ पर बहुत खूबसूरत लगता था, तो मैं भी नीला ही पहन के बैठी हूँ। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी तैयार होना है। पता नहीं कभी भी आते होंगे। ये देख रहे हो तुम? ये अंगूठी ना, उन्होंने मुझे बॉर्डर पर जाने से पहले दी थी। कह कर गए थे कि ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी माने जो कभी खत्म नहीं होता, और वो और मैं इस इन्फिनिटी की तरह है। मुझे मालूम है लोग यूं ही बकवास करते रहते हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उनको किसने बताया कि इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी जो कभी खत्म नहीं होता। और वो लोग सोचते हैं कि बस कर्नल हम नहीं आएंगे। बानी हूं मैं, अपनी बानी से बहुत मोहब्बत करते हैं वो जरूर आएंगे। और आज मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, वो ना देखते ही चौंक जाएंगे कि बानी तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। और मेरे हाथ में उनका दिया इन्फिनिटी देख के तो वो चौंक ही जाएंगे। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ठीक लग रही हो ना मैं? बताओ, ठीक लग रही हूँ? आई ना, जल्दी जवाब दो तुम। हाँ, ठीक लग रही हो ना? मैं उनका इंतजार करने जा रही हूँ। अरे भाई साहब, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, नहीं आपको तो, आप तो 2 साल से वहां थे। अच्छा, अभी आए हैं, कोई बात नहीं, लाइए लाइए। हाँ, कोर्ट कचहरी का काम तो हमें मालूम ही। अरे बिट्टू, इन सब की 2-2 कॉपियां, और ये बीच में देख, ये कागज, हाँ, स्टैम्प पेपर पर करना है, ठीक है? हाँ, ध्यान से बताइए बताइए, कैसे हो आप कोरोना के समय में? हम भी ठीक है, हालांकि आप देख ही रहे हैं, दुकान खाली है। क्या बच्चों की स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगी तो दुकान तो खाली रहेगी। पहले तो बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह आते थे तो लोग आते थे कुछ ना कुछ लेने, बट नहीं, अब तो नहीं। इसलिए देखिए ना, ये ऑल इन वन प्रिंटर लिया है। अब बच्चे घर पे बैठे हैं ना, तो प्रिंट स्कैन कॉपी सबकी बहुत जरूरी पड़ रही, तो ये लिया है। बट बात ऐसी हो गई कि इसको जिस दिन लिया उसके 2 दिन बाद मीनाक्षी पॉजिटिव आ गई, बताइए। हाँ, तो 3 हफ्ते चला उसका ट्रीटमेंट, और 1 हफ्ता तो अस्पताल में, 2 हफ्ते घर में। अब घर में लाए तो आसपास के लोगों ने बोला कि भाई साहब की बीवी पॉजिटिव है, दुकान बंद करिए। तो 25 दिन दुकान बंद रही उसी चक्कर में। हॉस्पिटल का खर्चा अलग, घर का खर्चा अलग, सबको करने के लिए लोन लेना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, 1 लाख का लोन है, क्या बताऊं।
चुकाते चुकाते ये दुकान ही नहीं चल रही है, अब कहाँ से चल रहा है, अभी जैसा भी है वैसे। हाँ मतलब जनवरी से कुछ केस कम तो हुए, ऐसा लग रहा है। वैक्सीन भी आ गई अब, बट अब देखिए, अब इनका इलेक्शन हो गया, ठीक है, इतनी रोड शो, इतनी रैलियां, क्या ये आप देखिए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, सीधा ये एमके रोड पे निकलता है। इतनी भीड़ थी यहाँ, ये यहाँ से बहुत रैलियां देखिए, इतनी भीड़ थी, ना किसी ने मास्क पहना, ना कोई सैनिटाइजर का उपयोग। हमें शादी करनी हो तो कहते हैं कि भैया थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, इनके रैलियों में ये सब नहीं होता। जैसे इलेक्शन खत्म होगा, 9 बजे से कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, क्या बात है यार, यहाँ 11-11 बजे तक दुकान खुली रखनी होती है, इनको 9 बजे से कर्फ्यू लगाना है, उस चक्कर में भी नहीं आते लोग, अजीब लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मतलब मेरी भांजी, तो वो यहाँ, आपको याद है बचपन में जाते थे वो दूध लेने, हाँ हाँ, वहाँ वहाँ सिविल हॉस्पिटल बन गया उस खाली प्लॉट में, सिविल हॉस्पिटल बन गया बहुत बड़ा। तो मेरी भांजी वहाँ काम करती थी, तो उसने बताया कि इतनी मौतें हुई है कोरोना की, कि बताओ मत, बट पूछो मत। बट बात ऐसी है कि उनको डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी, इन सब की मौत बता दी है। असली में निकालने बैठेंगे ना सूची की, भाई इतनों इतनों की मौत हुई, इतनी लंबी सूची है, बट सरकार इतनों का ही दिखाती है कि भाई इनकी कोरोना से डेथ हुई, वरना तो अरे पर किसको बताए, आप ही बताइए यार। अब पुलिस प्रशासन, आप हम सब गुनहगार हैं, सब। कोई नरेंद्र मोदी, कोई पीएम सीएम, कोई कुछ नहीं करने, सब गुनहगार। अब किसी एक की गलती हो तो अब ना बताएंगे, जब पूरा समाज ही, मतलब ये देखिए मास्क पहन ले भाई, अब इसलिए बोर्ड लगाना पड़ता है कि मास्क के बिना एंट्री नहीं है। अरे मास्क पहनो ना यार, सैनिटाइजर का उपयोग करो, यहाँ दुकान बंद पड़ी है, प्लीज, छोटा आदमी हूं, हाथ जोड़ करके मास्क पहनिए, शुक्रिया। सोच रहा होगा तुझे मारा क्यों नहीं अब तक। मैं भी यही सोच रहा हूं, रोज तो एक चटके में खत्म कर देता हूं और अगले ही पल भूल जाता हूं। पता नहीं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा। तेरे लिए तो कुछ महसूस भी नहीं होता, तुझे तो मैं जानता भी नहीं, मिला भी नहीं कभी, अजीब है। लगता है आज तेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा। छोड़ दूं, यहां से चल के जाने दो। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, सुनना भी नहीं। तुझे छोड़ नहीं सकता। सुन, शांत हो। तुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। तुझे छोड़ दिया तो लोगों से मेरा डर खत्म हो जाएगा। तुझे मारना ही पड़ेगा। दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करूं, तू भी समझ। करना नहीं चाहता पर मजबूरी है मेरी। तू याद रहने वाली है मुझे हमेशा, इसलिए नहीं तू सुंदर है, पर अब बता के क्या फायदा। ये तुझ जैसे जो चले आते ना कोटा, 9th में पोकीमोन, 10th में पबजी, 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे। कोटा में आईआईटी की नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होर्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटीड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटीड।
ये जो देख के तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। डांट नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ, बैठ। कोटा आया ना तू, क्यों? पढ़ तो घर पे भी सकता था, कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाएंगे, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किससे किसकी शादी हुई, IPL किसने जीता, कुछ मैटर नहीं करता। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे रह जाते हो तुम अकेले। और फिर बचता क्या है? IIT। फिर दिन रात यहाँ पे IIT करते रहते हो तुम। फिर इतनी कच्ची उम्र में किसी चीज़ को इतनी दिल से चाहते हो ना, तो होती है सिर्फ 2 चीज़। अगर मिल गया तो सुकून है, चिल है, और अगर नहीं मिला ना तो मिलती है जेलसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर जितना से जितना अच्छा कॉलेज मिल जाए अच्छा नहीं लगता। IIT तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के, 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं ये 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। और फ्रॉडबाजी की सज़ा पता है इंडिया में कितनी है? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू अभी करके आया है। ये तेरा स्कूल नहीं है जो किसी को इम्प्रेस करके मार्क्स बढ़ाने तुझे। भाई यहाँ तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है, और ऐसे थोड़ी होगा रट के, कॉपी करके। गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का सिलेक्शन हो रहा है। IIT में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रेंचो जाता है। 3 इडियट्स देखी है ना? तो ये बैच वैच से मत डर, यही तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक स्टार्ट किया। तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, और एक टीचर को बस इतना ही चाहिए होता है। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल यार। चल ठीक है, जा तू। नमस्ते, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं जब कल स्कूल से घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है। मैंने बेल बजाई, लेकिन पापा ने गेट नहीं खोला। मैं घबराने लगा। मैंने बाहर इंतज़ार किया और बेल बजाता रहा, लेकिन पापा ने गेट नहीं खोला। मुझे बहुत डर लगने लगा। साइड में तो तोड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और गेट का दरवाजा तोड़ दिया। मैं फिर पापा को कभी इस कमरे में ढूंढा, कभी उस कमरे में ढूंढा। मैं किचन में गया, फिर एकदम से टकराया। मैंने देखा कि पापा नीचे लेटे हुए, उनकी छाती में से सारा खून बह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
ये कैसे हो गया, ये कब हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या 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 करूं। मैंने पापा को उठाया, मैंने बोला पापा 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 क्या हुआ, उठो उठो, लेकिन पापा ने जवाब नहीं दिया। मैंने पापा 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 मैंने मारा इस बुड्ढे को। हाँ मैंने, बहुत मारता था ना मुझे, ये भुगत। मुझे मेरे मन की कोई भी चीज नहीं करने देता था, और जब भी मैं आता था स्कूल से मुझे हमेशा मारता था। एक दिन मैंने छुरा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वार किए मैंने, छाती फाड़ दी मैंने इसकी। अब मैं ख्याल रखूंगा अब अनिरुद्ध का, ये बुढ़ा नहीं, मैं सिखाऊंगा अनिरुद्ध को अब। पापा 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 बाहर सब बोल रहे हैं कि मैंने किया है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो बोलना भी नहीं आता सही से। अब मैं अपने पापा को मारूंगा, मैं तो बस प्यार करता हूँ। सिया, ओ सिया, सिया मेरी छोटी बहन, वो और मैं बहुत नजदीक हैं। ये एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। वो मुझे अपना ह्यूमन डायरी कहती है, ह्यूमन डायरी। मगर अभी पता नहीं कहां चली गई। सिया, गिरीश, गिरीश, गिरीश भी नहीं। गिरीश मेरा बचपन का दोस्त, वो और मैं साथ ही बड़े हुए हैं। सब कुछ एक साथ खेलते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और चेस भी। मुझे आज तक नहीं हरा पाया है वो, मगर पता नहीं कहां चले गया। अरे वाह, क्या हवा है, मौसम भी काफी अच्छा है। मगर एक सेकंड, ये सब लोग कहां गए? यहां पर कोई है क्यों नहीं? कहीं वो तो उन्हें नहीं ले गया? नहीं, उसे तो मैंने मार दिया था। तो फिर यहां पर कोई है क्यों नहीं? ये कैसी आवाज थी? वो क्या है? अरे सिया, हे गिरीश, जल्दी आओ। वो देखो, जहाज, उड़ने वाला। वो क्या कहते हैं उसे? उड़न तश्तरी। ऐसी एक उड़न तश्तरी मैंने अपने बचपन में भी देखी थी। मां ने कहा था कि सिर्फ वहम है, लेकिन मुझे पता है कि वो असली थी। और आज देखो, फिर आ गई है। लेकिन ये लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिया, गिरीश, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? पानी कहां है?
अरे, आप अभी तक गए नहीं डॉक्टर साहब? अरे यार, ये चश्मा को ना 10 बार साफ करो लेकिन तब भी इस पे ऐसी धूल जम जाती है। अब बताओ, अरे चश्मे पे धूल जमी रहेगी तो इंसान देखेगा कैसे? और देखेगा नहीं तो आसपास नहीं देखेगा तो सीखेगा कैसे? ये चश्मा ना, ये जो चश्मा है ना, चश्मा ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी चश्मे से ना मैं आसपास में ऐसे सब पे देख सकती हूँ। और बस यही बात पता है क्या है, जब मैं ये चश्मा पहनती हूँ ना तो मैं आपको देख सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मैं आपको देख रही हूँ। वैसे मुझे देखना क्यों पसंद है, मैं आसपास में ना बहुत सारे लोग हैं, कोई अपनी टोपी ना ऐसे करके पहनता है तो कोई ऐसे करके पहनता है। अब कल मैं गोलगप्पे खा रही थी, गोलगप्पे वाले भैया ने टोपी ऐसे करके पहनी थी और मुझे जानना था कि उन्होंने क्यों पहनी है, लेकिन वो मुझे बताने को तैयार नहीं कि उन्होंने ऐसे क्यों पहनी है। तो 2 दिन से मैंने ऐसे टोपी पहन के रखी, क्योंकि मुझे जानना है कि उन्होंने ऐसे करके क्यों पहनी थी। एक 5 साल की बच्ची थी, उसने रबर बैंड हम सर बांधने के, हम अपना बाल बांधने के लिए लगाते हैं, उसने अपना रबर बैंड ऐसे करके हाथ पे लगाया था। मैंने उससे पूछा, बच्चे तुमने ऐसे अपना रबर बैंड ऐसे हाथ पे क्यों लगाया है? तो उसने कहा कि दीदी मुझे पसंद है। तो मैंने बोला क्यों पसंद है? तो उसकी मम्मी उसको ले गई कि ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो मेट्रो की ट्रेन होती है ना, ये लॉकडाउन में मेट्रोज़ बंद हो गई थी ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझसे एक घर में बैठकर बोर नहीं हुआ जाता। मुझे निकल कर ना आसपास के लोगों को देखना बहुत पसंद है। जैसे चश्मा ऐसे पहना जाता है, पर 10 दिन पहले मैंने एक 16-17 साल के लड़की को ना चश्मा अपना नाक पे ऐसे टिका के पहने हुए देखा था। तो मुझे जानना था कि उसने ऐसा क्यों पहना है, मुझे जानना था कि वो टोपी ऐसे क्यों थी ऐसे। तो आसपास के लोग कुछ भी करते हैं ना, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों लोगों को बताना नहीं होता कि वो ऐसा करते क्यों हैं, पर उन्हें करना होता है। और मुझे ना कुछ भी ओरिजिनल रखना अपने बारे में नहीं पसंद है, क्योंकि बिना इस चश्मे के, इस रबर बैंड के या इस टोपी के ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत खाली सी हूँ और दूसरों का कुछ ढूंढ कर या कुछ जासूसी करके उनका कुछ ऐसा ले लेती हूँ अपने अंदर कि मुझे खुद में पूरा महसूस होता है और लगता है कि जैसे मैं एक होते हुए भी बाकी सबका हिस्सा हूँ। और हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। Yeah, I got your paper. कस्टडी के लिए। जय, आप अभी स्केच करने जाओ, ठीक है? पापा बाद में आएंगे। जाओ। विक्रम, क्या तुम्हें पता है कि जय का फेवरेट कलर कौन सा है? अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि जय की फेवरेट कुजीन कौन सी है, या उसे क्या खेलना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है? क्या तुम्हें पता है उसके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं? गॉड डैम इट विक्रम, तुम्हें कुछ नहीं पता। यू डिडंट नो अ सिंगल थिंग। और तुम्हें उसकी कस्टडी चाहिए। विक्रम, क्या तुम सोचते हो बोलने से पहले? मुझे लग नहीं रहा कि तुम सोचते हो, क्योंकि अगर तुम सोचते तो तुम्हें पता होता कि हमें हर महीने से हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये नहीं चाहिए होते। उसे अपना पापा और मुझे एक पति चाहिए था।
व्हाट अबाउट अस? हमारी तो पूरी कंपैटिबिलिटी हो चुकी है विक्रम। एक वॉल के कलर पे हमारा म्यूचुअल डिसीजन नहीं होता कोई, और हम लाइफ बिताने की बात सोच रहे थे। खैर छोड़ो हमारे बारे में, तुम अपने बेटे के बारे में तो सोचो। तुम पूरा टाइम अपने बिजनेस ट्रिप में होते थे। कौन सी बिजनेस ट्रिप मैं नहीं पूछूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कौन से बिजनेस ट्रिप में होते थे, पर हमें हमारा टाइम चाहिए था, उसे तुम चाहिए थे। जब स्कूल में पापा को लेके जाने गए थे ना फुटबॉल के लिए, तो तुम नहीं होते थे उसके पास, और ये तुम्हारा काम था। उसे संभालना मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी, और अब तुम्हें उसकी कस्टडी चाहिए। सुनते हो अपनी बातों को बोलने से पहले? उसे मैं संभाल लूंगी, जैसे अब तक संभाला है, आगे भी। तुम्हें उसकी कस्टडी तो नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितने भी पैसे खिला लो। हाँ भैया, एक कप चाय। हाँ जी हाँ, अदरक मार के भैया। ये वाली। थैंक यू भैया। हाँ बहुत सही। हाय, आई एम कबीर। ये चाय मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग थी। क्यों? क्योंकि पिछले 4 घंटे से मैं आपके साथ बैठा हुआ था, और आपने पिछले 4 घंटे से ना मुझसे एक शब्द तक नहीं बोला। एंड थैंक्स फॉर द चाय। थैंक यू भैया अगेन। वैसे बाय द वे, विच बुक आर यू रीडिंग? सूटेबल बॉय। नाइस। तो क्या आप भी इन पहाड़ों की वादियों में अपना सो कॉल्ड सूटेबल बॉय ढूंढने जा रही हैं क्या? Okay. That hurts. I know lame था, but yeah, see what a pretty smile. तो अब भी क्या इन सोलो ट्रिप में है क्या? ओके सर, आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं। नाइस। हाँ, मैं सोलो ट्रिप में हूँ। No, I'm not fond of traveling. Traveling sucks. I mean, motion sickness and all. I hate traveling. But yeah, I really like music. Well, that's a very good question. Okay, so I don't know how to put it, but I can explain you with the incident of mine. Okay. So back at Delhi, I was in a concert. Yeah, with my friends, yeah. And there I met a girl, and the way she was performing, the way she was singing, I mean, beautiful. The most beautiful thing I've ever seen in my life. And the reason why I'm on this trip, sorry, we just met, yeah. Okay. तो क्या आपकी ये सूटेबल बॉय बुक ख़त्म नहीं हो रही क्या? काफ़ी बड़ी लिस्ट है आई गेस। पता है, ठीक है, लेम था। वैसे बस कितनी देर में निकल रही है? ये अपनी बस है क्या, ये वाली? ओह शिट। अरे भैया बहुत प्यारी चाय थी भैया। लो पैसे लो। अरे भैया बहुत बढ़िया चाय थी, बहुत बढ़िया चाय। थैंक यू भैया। ये आपको याद है मम्मी, सॉरी मॉम, मैंने ये आपके लिए बनाया था जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी। मतलब हाँ, आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था ये, लेकिन मैंने ये बहुत प्यार से बनाया था।
थे। और कल केक भी मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया था। मैं उसके लिए कितनी दूर तक पैदल सामान लेने के लिए गई, लेकिन आपने केक चखा भी नहीं था। क्यों करती हो आप ऐसा मेरे साथ? पूरे लॉकडाउन में जब हम 4 लोग साथ में रहते थे, कोई मेरे साथ खाना भी नहीं खाता था। हम तीनों लोग ही साथ में रहते थे। मुझे तो जैसे मैं घर में रह कर के भी एकदम पराई हूँ। ऐसा क्यों करते थे? लेकिन कोई बात नहीं है, तो बच्चों की तरह सारी बातें मैं दिल में ले लेती हूँ, लेकिन पापा कभी आपसे मेरी ऐसे बात ही नहीं हुई ना। आपने कभी मेरे स्कूल कॉलेजेस के बारे में जानना चाहा, और मैं आपसे पूछती थी कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो आप इतने बिजी थे कि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहा कभी। मम्मी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह ही माना। मैं इतना बैड लक लेके आई थी कि मेरी खुद की माँ मुझे जन्म देने के समय, लेकिन जब पापा आपको लेकर के आए तो मुझे लगा कि ये मेरी माँ है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आप मेरे से कुछ काम करवा लेती, आप जो बोलती मैं आपके लिए करती, लेकिन आपने कभी मुझसे लेकिन अब मैं आपको ना तो कोई वीडियो भेज के परेशान करूँगी, ना मैं आप लोग को सामने दिखूंगी। मैं अब अपनी मम्मी के पास ही जा रही। मुझे नहीं रहना है यहाँ, और ऐसे में जहाँ मुझे बार बार ऐसा फील कराया जाए कि मैं हर चीज में इम्परफेक्ट हूँ, वहाँ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं रहना। आज ये सब जब मैं सोचता हूँ तो मानो लगता है कल की तो बात थी कि कैसे गली गली में अपने सारे दोस्तों को लेके पूरे गांव में भागा करता था। अब तो थोड़ा चलते ही सांस फूल जाती है। अब जब बचपन की बात आई गई है तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुख है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुख से नाता थोड़ा कम रहा है। आज भी मेरी आंखों के आगे वो भयानक मंजर नजर आता है जब सब एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। सब कुछ खून से सना हुआ था। वो वक्त था बंटवारे का। मेरे माँ बाप उसी के दौरान गुजर गए। अब पता नहीं कैसे, पर मैं बच गया। बहुत अकेला पड़ गया था उस वक्त। ना कोई जानने वाला था, ना कोई पहचानने वाला था। शायद 6-7 साल का रहा होऊंगा जब मैंने चाय की दुकान पे काम करना शुरू किया। फिर बोरियां सिलने का काम किया, रिक्शा चलाया और ना जाने हजारों काम किए। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाला।
और एक नई शुरुआत की। उस शुरुआत में वो मेरे साथ थी, मेरी आशा। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, सुख वेड्स आशा, यानी हैप्पीनेस वेड्स होप। आशा और मेरे बीच में खुशियाँ और तब बढ़ी जब हमारे 3 बच्चे हुए। आशा की हर चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब तो लगता था कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मगर समय अपना पहिया कब घुमा ले किसी को नहीं पता लगता। तो यूं ही एक दिन मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हुए ट्रक से सफ़र कर रहा था कि अचानक कुछ लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। पहले पहले तो लगा कि शायद मदद मांग रहे होंगे, मगर बाद में पता चला कि वे आतंकवादी थे। उन्होंने हमसे हमारी सारी कीमती चीज़ें छीन ली और मैंने भी बिन सोचे समझे दे दी। लेकिन फिर उनकी नज़र पड़ी इस घड़ी पे। उन्होंने मांगी, मगर ये मैं कैसे दे देता, ये तो हमें आशा ने तोहफे में दी थी। मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। मैंने लड़ने की कोशिश की थी, मगर एक गोली इस बाजू पे लग गई। फिर भी खुदा का लाख लाख शुक्र था कि हम सब जिंदा बच गए। मगर फिर उनसे डर के हमें अपना घर शहर सब छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बस फिर यहीं बस गए।